नमस्ते दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कुछ अलग बातों में। मैं आपका मित्र कल्याण आपका सहृदय स्वागत करता हूं। दोस्तों, चूंकि सावन का महीना चल रहा है तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम सब जो भी सनातनी हैं इस महीने का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण होता है हमारे जीवन में। तो आज का जो हमारा शीर्षक है कि मुसीबत में हमें डरना नहीं। तो ये जो शीर्षक है इस पर आज हम चर्चा करेंगे और मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये जो चर्चा है ये अगर मैं प्रभु शिव से रिलेटेड कुछ बातें जो हैं ये मुझे लगता है कि अगर आप इसको इस तरह सोचें तो इस बात को समझने में काफ़ी आसानी होगा। फॉर एग्जाम्पल, भगवान शिव जो है उनका रूप से हम सभी परिचित हैं। तो भगवान शिव गले में सर्पों की माला पहनते हैं मगर अपनी शांति का त्याग नहीं करते। भाई अब नॉर्मली अगर हम इस बात को इस तरह से समझें कि किसी को भी अगर गले में सर्प बांध दिया जाए या किसी के गले में सर्प डाल दिया जाए तो भाई अब सर्प रहेगा तो हमेशा डर लगा ही रहेगा। मतलब सर्प को अगर हम ऐसे मुसीबत को मानकर सिंबॉलिक रखें तो भाई गले में मुसीबत आया तो आदमी बौखला के ख़त्म, ये हालत होता है हमारा। तो इसको इस तरह से अगर हम समझें कि भगवान शिव के गले में सर्पों की माला मतलब भगवान शिव अपने गले में सर्पों की माला पहनते मगर अपनी शांति का त्याग नहीं करते। सर्पों की माला धारण करना अर्थात अनेक मुश्किलों को अपने ऊपर ले लेना। अब जीवन है तो मुश्किलें तो आएंगी, फर्क सिर्फ इतना है कि जो उन्हें हंस के सह लेता है वो शिव बन जाता है और जो उन्हें नहीं सह पाता वो शव बन जाता है। दोस्तों, इस बात को इस तरह से समझें कि मुश्किलों का समाधान उसे मुक्कर जाना नहीं आता है, अपितु मुस्कुराकर अगर उसका सामना किया जाए तो जो भी कठिनाइयां हैं, जो कठिनाइयों से जूझते हुए आप अपने चेहरे पर मुस्कान लाने की हिम्मत जुटा पाते हैं तो समझ लीजिए कि फिर आपकी शांति भंग करने का सामर्थ्य दुनिया में किसी प्रॉब्लम का नहीं है। मतलब कोई तकलीफ का नहीं है, किसी आदमी में का नहीं है, किसी भी इंसान का, कोई आपका शांति भंग नहीं कर सकता। तो इसी सिंबॉलिज्म की बात मैं कर रहा था। तो देखिए यहाँ मतलब मुझे यह लगता है कि ये जो भी पोर्ट्रेट किया गया है भगवान शिव को, तो ये क्या है, मतलब इस पोर्ट्रेट को क्यों ऐसा किया गया है। ये देखिए मान्यता के अनुसार हम कहते हैं कि सारे भगवान जो हैं वो स्वर्ग में निवास करते हैं या विभिन्न लोकों में निवास करते हैं, पर भगवान शिव ही वो ऐसे एकमात्र देवता है जो कैलाश में वास करते हैं, यानी हमारे भूखंड में ही हैं, हमारे पृथ्वी पर ही हैं। तो ये एक सिंबॉलिज्म है कि लाइफ को किस तरह हम जिए। तो इसी सिंबॉलिज्म को समझते हुए समझे कि भगवान शिव के गले में सर्प हमें यह संदेश देता है कि मुश्किलें तो किसी को भी नहीं छोड़ती। मुश्किलें किसी को नहीं छोड़ती, मतलब अगर मानव जीवन जीना है, अगर इस संसार में रहना, तो भाई मुसीबत तो आएंगी आप पर, बस आप अपनी हिम्मत और मुस्कान मत छोड़ना। इसी पर कुछ पंक्तियां मैं कहना चाहूंगा दोस्तों कि अपना ज़मीर जिंदा रख, अपना कबीर जिंदा रख। अगर तू सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फकीरी जिंदा रख। हौसलों के तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रख। हार जाए तू जिंदगी में सब कुछ अगर, मगर फिर भी जीतने की उम्मीद जिंदा रख।
बस आज का टॉपिक मैं यहीं समाप्त करना चाहूँगा। और अगर आपको मेरा ये कंटेंट अच्छा लगता है तो ज़रूर 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 मुझे कमेंट करके बताएं। अगर आप कुछ और भी इस कार्यक्रम में चाहते हैं तो वो भी मुझे लिख कर बता सकते हैं। बस वैसे ही कहूँगा कि अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो उसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दीजिए मेरे चैनल को, ताकि ऐसी अच्छी अच्छी बातें जो आपको पसंद आ रही हैं वो आपको रेगुलर इसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो बेल आइकन को भी साथ में दबा दीजिए। बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।